तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्रैनी 3 के टॉप 5 सीक्रेट। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रैनी 3 में ग्रैनी के घर के बेसमेंट में गए होंगे तो वहां पर आपने एक ट्रेन देखी होगी। तो वो ट्रेन वहां पर कौन लेकर आया, या फिर उस ट्रेन को किसने बनाया, या फिर उस ट्रेन का जो भी सीक्रेट है मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप ग्रैनी के घर के ऊपर गए होंगे, यानी उसके टेरिस पर जो उसका रूफ टॉप होता है, तो आपने वहां पर नोटिस किया होगा कि जो ग्रैनी की रूफ टॉप है यानी जो छत है वो एक साइड से टूटी भी है एंड जो नीचे के फ्लोर्स है वो भी टूटे हुए हैं। बेसिकली जो ग्रैनी का घर है वो काफी ज्यादा डैमेज है एक साइड से, और ये चीज आपने ग्रैनी 3 में देखी भी होगी। तो यार जो वो डैमेज है वो किसने किया, या फिर ये भी हो सकता है कि यार किसी ने ग्रैनी और ग्रैंडपा को मारने के लिए उनके घर पर अटैक किया हो, या फिर वो डैमेज किसी भी तरह से हो सकता है। तो इस चीज का भी सीक्रेट मैं आपको ये वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपने ग्रैनी 3 में ग्रैनी के बेसमेंट में एक स्केलेटन भी देखा होगा। तो वो स्केलेटन किसका है, वो कौन आदमी है जिसका वो स्केलेटन है, और इसी के साथ साथ और भी आपको ऐसे ही काफी सारे सीक्रेट पता लगने वाले हैं ग्रैनी 3 के इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी अभी सीक्रेट बताऊंगा ये एक दूसरे से लिंक है यानी कनेक्टेड है। तो अगर आपने एक भी सीक्रेट मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको जो अगला वाला सीक्रेट है वो समझ में ना आए। सो दैट्स व्हाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। देखो यार, अगर इस वीडियो में 15 के लाइक यानी 15,000 लाइक आप लोग कर देते हो तो मैं आने वाली वीडियो में चार्ली चैलेंज को आधी रात में वो भी अकेला करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो पे 15,000 लाइक कर देते हो, अब मेरे को नहीं पता कि इस वीडियो पे 15 के लाइक होंगे या नहीं होंगे, बट हाँ देखो यार हो भी सकते हैं। यार देखो सारा मामला पानी आपके ऊपर है, ठीक है, आप देख लेना जो भी है। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम छोड़े लेट्स गो। तो ओके, मैं अपने सीक्रेट का काउंटडाउन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा। जो हमारे नंबर 5 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है ग्रैनी हाउस सीक्रेट। तो यार अगर आपने ग्रैनी का चैप्टर 1 खेला होगा तो आपने वहां पर ग्रैनी का घर देखा होगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रैनी का चैप्टर 2 भी खेला होगा तो आपने देखा होगा कि जो ग्रैनी चैप्टर 2 का घर है वो ग्रैनी के चैप्टर 1 से पूरी तरह से चेंज हो चुका है। क्योंकि ग्रैनी चैप्टर 2 में ग्रैनी का नहीं बल्कि ग्रैंडपा का घर होता है और ग्रैनी ग्रैंडपा के साथ ही उस घर में रहती है। बट ग्रैनी के चैप्टर 3 में भी ग्रैनी और ग्रैंडपा का घर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो अब देखो यार, काफी सारे लोग इस बात को लेकर ये सोच रहे हैं कि जो ग्रैनी और ग्रैंडपा थे वो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे घर में जाकर रहने लगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार जो आप ग्रैनी चैप्टर 3 में घर देखते हो वो ग्रैनी का ही घर है जो घर आप ग्रैनी के चैप्टर 1 में देखते थे। बट फॉर सम रीजन ग्रैनी ने अपने घर को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसको रेनोवेट कर दिया। आप ग्रैनी के चैप्टर 1 का जो घर था उसके काफी सारे क्लू ग्रैनी चैप्टर 3 के हाउस में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो पालना जो आप ग्रैनी के चैप्टर 1 में देखते थे, इसी के साथ साथ ग्रैनी की चेयर जो कि आपको ग्रैनी के चैप्टर 1 में भी देखने के लिए मिलती थी और चैप्टर 3 में भी देखने के लिए मिलती है। एंड इसी के साथ साथ आपको हेड कटर भी देखने के लिए मिलता है ग्रैनी चैप्टर 1 का ग्रैनी चैप्टर 3 के हाउस में। और ऐसे ही और भी काफी सारी चीजें जैसे टेडी कार, मतलब काफी सारे क्लू आपको देखने के लिए मिलते हैं ग्रैनी 3 के हाउस में ग्रैनी चैप्टर 1 के हाउस के। तो इस चीज से ये क्लियर होता है कि जो ग्रैनी चैप्टर 3 में घर है वो ग्रैनी का ही घर है जो कि आप ग्रैनी चैप्टर 1 में देखते थे। बट यार यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि ग्रैनी ने अपने घर को चेंज क्यों किया। तो यार देखो, अगर आपने मेरे ग्रैनी 3 की स्टोरी देखी होगी तो आप लोगों को पता भी होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब ग्रैनी एक नॉर्मल इंसान से एक खतरनाक भूत में कन्वर्ट हुई थी, एक चुड़ैल में कन्वर्ट हुई थी, तो उसने स्लेंड्रीना को मारकर, और जो स्लेंड्रीना की आत्मा थी उसने स्लेंड्रीना की आत्मा को अपने घर में ही एक टेडी और पालने के साथ एक पजल बनाकर और उसकी आत्मा को कैद कर दिया था हमेशा के लिए। और जब तक वो टेडी उस पालने में नहीं जाएगा तो तब तक जो स्लेंड्रीना की आत्मा है वो आजाद नहीं हो सकती थी। तो ये एक तरीके का पजल था। लेकिन यार बाद में क्या होता है कि ग्रैनी के घर में एक स्ट्रेंजर आकर फंस जाता है और वह जाने अनजाने में कैसे न कैसे करके उस टेडी को उस पालने में डाल देता है, जिससे स्लेंड्रीना की आत्मा आजाद हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। बाद में स्लेंड्रीना ग्रैनी के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रैनी बस मरते मरते बचती है, लेकिन जो स्लेंड्रीना है वो ग्रैनी को नहीं मार पाती एंड जो ग्रैनी है वो बाल बाल बच जाती है। लेकिन एट द एंड जो ग्रैनी होती है वो स्लेंड्रीना की आत्मा को दोबारा से पकड़ लेती है और वो दोबारा से उसी पालने और टेडी के साथ उसकी आत्मा को कैद कर देती है हमेशा के लिए अपने घर में। बट अब की बार जो ग्रैनी होती है वो थोड़ा सा इनसिक्योर होती है स्लेंड्रीना को लेकर, क्योंकि ग्रैनी नहीं चाहती कि दोबारा से स्लेंड्रीना आजाद हो। तो अब ग्रैनी क्या करती है, वो अपने घर को चारों साइड से बाउंड्री से कवर कर देती है। देन वो बाउंड्री के अंदर एक ड्रेनर बनाती है काफी बड़ा, और वो उसमें पानी भरकर एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को छोड़ देती है। और वो अपने घर को भी पूरी तरह से रेनोवेट कर देती है, उसको बहुत बड़ा और कंफ्यूज्ड मतलब पूरी तरह से चेंज कर देती है। एंड वो उस टेडी और पालने को अलग अलग रूम में ले जाकर पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिससे कोई भी बंदा ग्रैनी के घर में घुसकर उस टेडी को उस पालने में ना डाल सके। सो दैट्स व्हाई जो ग्रैनी होती है वो अपने घर को पूरी तरह से
चेंज कर दी है। तो आई होप सो कि अब आपको ग्रैनी के हाउस का सीक्रेट पता लग चुका होगा। तो ओके यार, चलो बढ़ते हैं अपने अगले सीक्रेट की तरफ। बट उससे पहले गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप गेम खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हो, और उस एप्लीकेशन का नाम है विंजो। विंजो बेसिकली इंडिया की बिगेस्ट गेमिंग एप्लीकेशन है, जहां पर आपको लूडो, क्रिकेट और एट बॉल पूल जैसे बड़े बड़े 70+ गेम मिल जाते हैं खेलने के लिए। आप इन गेम्स को कुछ पैसा देकर या फिर फ्री में खेलकर 50 लाख रुपए तक का कैश प्राइज जीत सकते हो, और इसी के साथ साथ आप यहां पर अपनी फैंटेसी टीम भी बना सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर अपने जैसे ही 100% रियल प्लेयर मिलेंगे, जिससे आपके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जीता हुआ कैश प्राइज आप अपने पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू इजीली विड्रॉ करा सकते हो। और अभी तो रुको, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन में विंजो स्टोर करके एक फीचर मिलता है, जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहां से फ्री फायर के डायमंड इंडिया के चीपेस्ट प्राइस में खरीद सकते हो, जिसके साथ आपको बड़े बड़े ब्रांड जैसे डोमिनोज, हॉटस्टार और मिंत्रा के ऑफर कूपन कोड मिल जाते हैं, जिन कूपन कोड के थ्रू आप काफी बड़ा डिस्काउंट भी पा सकते हो। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर विंजो प्राइस पूल स्पिनर भी दिया जाता है, जिसको आप डेली स्पिन करके आईफोन 13 प्रो या फिर रॉयल इनफील्ड जैसे बड़े बड़े आइटम को जीत सकते हो बिल्कुल फ्री में। मतलब समझ रहे हो भाई साहब, पैसा ही पैसा। तो भाई देख के रहो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाकर विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिन पैसों को आप शुरुआत में गेम्स में लगा सकते हो और गेम्स खेलकर डबल पैसा कमा सकते हो। तो जाओ यार जल्दी से विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ओके, अगर आपने मेरे स्पॉन्सरशिप की वीडियो पूरी देखी है तो मैं आपको ग्रैनी 3 का एक बोनस ग्लिच बताने वाला हूँ। एंड वो ग्लिच ये है कि आप जैसे ही ग्रैनी के हाउस में जाते हो तो आपको उसके घर में एक रूम देखने के लिए मिलता है। बेसिकली वो एक बेडरूम होता है छोटा सा, तो आपको उस बेडरूम के अंदर जाना है एंड वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत शोर मचाना है, जिससे जो ग्रैंडपा है वो वहाँ पर आएंगे या फिर ग्रैनी वहाँ पर आएगी। देन जैसे ही वो आपके पास उस रूम में आए तो आपको क्या करना है कि आपको बेड के पास जाकर टैप 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 करना है, मतलब अंदर बाहर जाना है बेड के। जिससे क्या होगा यार, जो ग्रैनी या फिर जो ग्रैंडपा होंगे वो वहाँ पर फ्रीज हो जाएंगे, यानी रुक जाएंगे। देन उसके बाद आप अपने गेम को हार्ड मोड में भी इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बट एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है ये वाला ग्लिच सारे लोगों की डिवाइस में काम ना करे, क्योंकि यार जो कंपनी होती है वो ज्यादातर ग्लिच को मतलब ठीक कर देती है, उनको सोल्व कर देती है, या फिर ज्यादातर लोग इस ग्लिच को कर नहीं पाते, क्योंकि यार इस ग्लिच को करने के लिए एक एक्यूरेट टाइम चाहिए होता है, मतलब बिल्कुल टाइमिंग के साथ आपको ये ग्लिच करना होता है। तो काफी सारे लोगों से ये ग्लिच नहीं हो पाता और वो बाद में मेरे को बोलते हैं कि ये फेक है। तो भाई फेक नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है यार, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की सीक्रेट की तरफ। तो हमारे जो नंबर 4 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है बेसमेंट केज सीक्रेट। तो अगर आप ग्रैनी 3 में ग्रैनी के बेसमेंट में जाते हो, आपने वहां पर 1 या 2 मतलब केज देखे होंगे, तो वो केज क्यों बनाए गए हैं इस चीज का सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सीक्रेट में बताया था कि जो ग्रैनी और ग्रैंडपा थे तो उन्होंने अपने घर को चारों तरफ से कवर कर दिया था एक बहुत ऊंची दीवार से, जिससे कोई भी बंदा या फिर कोई भी स्ट्रेंजर उनके घर में ना आ सके। बट यार यही चीज ग्रैनी और ग्रैंडपा के लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर रही थी, क्योंकि यार इस चीज से क्या हो रहा था कि जितने भी स्ट्रेंजर या फिर कितने भी बंदे थे जो पहले ग्रैनी के घर में आके फंस जाते थे, बट वो अब नहीं आ पा रहे थे, वो ग्रैनी के घर में आकर नहीं फंस पा रहे थे, जिससे जो ग्रैनी थी वो उन बंदों को मारकर उनकी पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही टाइम टू टाइम जो ग्रैनी थी वो वीक होती जा रही थी, क्योंकि यार देखो ग्रैनी को जीने के लिए या फिर अपनी पावर को बनाने के लिए बंदों को मारकर उनकी पावर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट वो अभी ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो देखो कि जो ये प्रॉब्लम थी, इस चीज को देखते हुए जो ग्रैनी और ग्रैंडपा होते हैं वो एक प्लानिंग बनाते हैं, और वो प्लानिंग ये होती है कि अब ग्रैंडपा खुद अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेंगे, अपने घर के बाउंड्री से बाहर निकलकर और घने जंगलों में जाकर वहां पर उनको जो भी इंसान मिलेंगे वो उनको मारकर ग्रैनी के पास लेकर आएंगे। एंड जो ग्रैनी है वो उन बंदों की पावर को ऑब्जर्व करेगी, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। तो ये प्लानिंग होती है ग्रैनी और ग्रैंडपा की। तो अब ग्रैंडपा ऐसे ही करते हैं, वो बाहर जाते हैं और काफी सारे बंदों को या फिर जितने भी उनको बंदे मिल पाते हैं वो उनको ग्रैनी के पास, ग्रैनी के घर में लेकर आते हैं। बट अभी जो ग्रैनी होती है वो उन बंदों को इंस्टेंटली नहीं मारती, मतलब हाथों हाथ नहीं मारती। अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा क्या करते हैं कि वो अपने घर के बेसमेंट में कुछ केज बनाते हैं, यानी कुछ जेल टाइप रूम बनाते हैं। एंड ग्रैनी और ग्रैंडपा उन बंदों को जाकर केज में बंद कर देते हैं अपने बेसमेंट में, जिससे जो ग्रैनी होती है वो उन बंदों को काफी ज्यादा टाइम तक जिंदा रखती है, मतलब बहुत दिनों तक उनको जिंदा रखती है, और वो हल्के हल्के उनकी बॉडी से अपनी पावर को ऑब्जर्व करती है। तो यार इससे क्या होता है, जो वो बंदा होता है वो भी काफी टाइम तक जिंदा रहता है, और जो ग्रैनी होती है वो एक बंदे से काफी ज्यादा पावर को ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक एक बंदे से डबल पावर को ऑब्जर्व कर लेती है। एंड इससे ग्रैनी और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। एंड ऐसे ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो घर से बाहर निकलकर बंदों को पकड़कर लेकर आते हैं, और जो ग्रैनी होती है वो उनको केज में बंद कर उनकी पावर को ऑब्जर्व कर लेती है। और एट द एंड जो वो बंदा होता है वो धीरे धीरे करके वीक होकर पूरी तरह से मर जाता है। और जो आप बेसमेंट में स्केलेटन देखते हो वो पड़ा हुआ, तो वो स्केलेटन उनमें से ही एक किसी बंदे का स्केलेटन था जिनको
को ग्रैंडपा पकड़कर लेकर आए थे और उनको केज में लाकर बंद कर दिया था। तो आई होप सो कि यार अब आपको ग्रैनी के केज का सीक्रेट भी पता लग गया होगा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने उन केज को क्यों बना रखा है अपने बेसमेंट में। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो हमारा नंबर 3 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है द सीक्रेट लॉकर रूम। तो अगर आप ग्रैनी के घर के बेसमेंट में गए हो ग्रैनी 3 में, तो आपने वहां पर एक छोटा सा रूम देखा होगा। बेसिकली वो एक लॉकर रूम है जहां पर ग्रैनी अपनी सीक्रेट कीज और अपनी सीक्रेट चीजें छुपा कर रखती है, उनको लॉक करके रखती है। देखो यार, जो ग्रैनी होती है वो अपने पालने और टेडी को अलग अलग रूम में ले जाकर बंद कर देती है एंड जो उन रूम के लॉक्स की चाबी होती है, तो ग्रैनी एक सीक्रेट लॉकर रूम बनाकर उन चाबियों को वहां पर छुपा देती है, यानी वहां पर ले जाकर लॉक कर देती है। ग्रैनी उस सीक्रेट लॉकर को खोलने के लिए 2 छोटे छोटे वुड के पिलर बनाती है एंड उन दोनों पिलर पर पर्टिकुलर पोर्ट्स रखे जाते हैं, यानी 2 पर्टिकुलर पोर्ट्स मैच करके उनमें पानी भरकर उन वुड के पिलर पर रखे जाते हैं, यानी लकड़ी के पिलर पर रखे जाते हैं, जिससे जो वो लॉक होता है वो खुल जाता है। एंड जो ग्रैनी होती है वो उन दोनों पोर्ट्स को, जिनसे वो लॉक खुलता है, तो वो उन दोनों ही पोर्ट्स को अपने घर में अलग अलग जगह पर जाकर छुपा देती है, जिससे अगर कोई भी स्ट्रेंजर उसके घर में आकर फंस भी जाए तो वो कीज उसके हाथ कभी भी न लगे या फिर वो उन कीज को कभी भी ना ढूंढ पाए और वो उस पालने में उस टेडी को ना डाल सके। सो दैट्स वाई जो ग्रैनी होती है वो इस सीक्रेट लॉकर रूम को बनाती है और आप इस लॉक को तभी खोल सकते हो जब आपको इसका पजल पता हो, यानी इसका सीक्रेट पता हो। और यही तो हमारे इस लॉकर रूम का सीक्रेट। तो यार चलो बढ़ते हैं अपने नंबर 2 के सीक्रेट की तरफ। ओके, जो हमारा नंबर 2 पर सीक्रेट आता है उसका नाम है डैमेज हाउस सीक्रेट। ओके यार देखो, अगर आप ग्रैनी की छत पर गए होगे, यानी जो उसका घर है, अगर आप उसकी रूफ पर गए होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उसकी छत है वो एक टाइप से टूटी भी है एंड जो उसके नीचे के फ्लोर्स हैं वो भी टूटे हुए हैं, मतलब वो डैमेज है। तो वो डैमेज किया तो किया किसने, इस चीज का सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं। तो यार देखो, एक दिन की बात होती है कि ग्रैनी के घर में कैसे ना कैसे करके एक बंदा घुस कर फंस जाता है, मतलब वो वहां से निकल नहीं पाता, वो फंस जाता है। बट यार वो जो बंदा होता है वो एक डिटेक्टिव होता है, यानी एक चालाक डिटेक्टिव पुलिस वाला बंदा होता है। तो वो क्या करता है, वो कैसे ना कैसे करके सारी कीज को फाइंड आउट कर लेता है, मतलब जितनी भी कीज ग्रैनी ने छुपा कर रखी भी होती हैं वो उन सबको ढूंढ लेता है और वो बंदा भी जाने अनजाने में उस टेडी को ढूंढकर उस पालने में डाल देता है, जिससे जो स्लेंडरने की आत्मा होती है वो आजाद हो जाती है और आजाद होने के बाद स्लेंडरने की आत्मा वहां से भाग जाती है। बट अभी जो स्लेंडरना है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से अपना बदला लेना चाहती है, बिकॉज ऑफ ग्रैनी ने स्लेंडरना की आत्मा को काफी टाइम से कैद करके रखा हुआ था और इसी के साथ साथ ग्रैनी ने स्लेंडरना के बच्चे, यानी जो उसका एक डेविल सन था, उसको भी मार दिया था। आपने वो डेविल सन यानी वो छोटा सा क्रिएचर ग्रैनी के चैप्टर 2 में भी देखा होगा। देखो यार, अब क्या होता है, जो स्लेंडरना होती है वो ग्रैनी और ग्रैंडपा से बदला लेने के लिए एक प्लानिंग बनाती है और वो प्लानिंग ये होती है कि स्लेंडरना ग्रैनी के घर पर जाएगी, देन वो उसके घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से खत्म कर देगी, उसको तोड़ देगी, जिससे जो ग्रैनी और ग्रैंडपा होंगे वो पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे, जिससे जो ग्रैनी है तो उसके घर पर कोई भी बंदा या फिर कोई भी स्ट्रेंजर आकर नहीं फंसेगा और जो ग्रैनी है वो किसी बंदे को पकड़ भी नहीं पाएगी। देन ग्रैनी को कोई भी बंदा नहीं मिलेगा जिससे वो अपनी पावर को ऑब्जर्व कर सके और पावरफुल हो सके और टाइम टू टाइम जो ग्रैनी होगी वो पूरी तरह से वीक हो जाएगी एंड स्लेंडरना फिर ग्रैनी को आराम से मार सकती है, साथ ही साथ वो ग्रैंडपा को भी मार सकती है और इस तरह उसका बदला पूरा हो जाएगा। तो ये चीज सोचकर स्लेंडरना ग्रैनी के घर पर जाती है और वो ग्रैनी के घर की रूफ टॉप को तोड़कर यानी छत को तोड़कर उसके घर में घुस जाती है एंड वो उसके घर के काफी सारे फ्लोर्स को भी तोड़ देती है। बट अभी क्या होता है, जो ग्रैनी होती है वो स्लेंडरना से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, सो दैट्स रीजन ग्रैनी दोबारा से स्लेंडरना को पकड़ लेती है। बट जो अब की बार स्लेंडरना होती है वो कैसे ना कैसे कर ग्रैनी से बचकर वहां से भाग जाती है एंड इस तरह जो ग्रैनी का घर होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो यार ये था ग्रैनी के घर का डैमेज होने का सीक्रेट। आई होप सो कि अब आपको पता लग गया होगा कि जो ग्रैनी का घर है वो किस तरह से डैमेज हुआ था। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट और नंबर 1 के सीक्रेट की तरफ। तो हमारा जो नंबर 1 पर सीक्रेट है उसका नाम है द ट्रेन सीक्रेट। मतलब आपने ग्रैनी 3 में ग्रैनी के घर के बेसमेंट के नीचे भी एक रेलवे ट्रैक देखा होगा जिस पर एक ट्रेन खड़ी है। तो काफी ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई उस ट्रेन का सीक्रेट बताओ कि वो ट्रेन वहां पर कैसे आई। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उस ट्रेन का सीक्रेट कि वो ट्रेन ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर के नीचे कैसे आई। देखो यार, ये बात है काफी टाइम पहले की, जब ग्रैनी एक नॉर्मल इंसान हुआ करती थी। तो अभी जहाँ पर ग्रैनी का घर है, बट काफी टाइम पहले उस जगह पर ग्रैनी का घर था ही नहीं, मतलब वो जगह एकदम खाली थी। तो यार उस जगह के नीचे यानी जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में कुछ माइनिंग का काम चल रहा था एंड जितना भी वो माइनिंग का मटेरियल था उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जमीन के अंदर ही एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया और ट्रेन के थ्रू वो लोग उस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। बट ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है और बहुत ज्यादा टाइम के बाद फॉर सम रीजन वहां पर वो माइनिंग बंद हो जाती है एंड जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी बंद हो जाता है और वो ट्रेन उसी रेलवे ट्रैक पर रह जाती है एंड ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। बहुत ज्यादा टाइम के बाद उसी जगह पर, मतलब जहां पर वो ट्रेन होती है, तो उसके ऊपर ही ग्रैनी का घर बन जाता है और ग्रैनी वहां पर रहना स्टार्ट कर देती है। किसी को भी नहीं पता होता कि उनके घर के जमीन के नीचे कोई रेलवे ट्रैक है या फिर कोई ट्रेन है। तो अब ग्रैनी 3 में क्या होता है कि ग्रैंडपा एक बंदे को लाकर केज में बंद कर देते हैं बेसमेंट में। बट यार जो वो बंदा होता है वो कैसे ना कैसे करके बेसमेंट के केज में से निकल जाता है और उस घर से निकलने के लिए वो बंदा
नीचे जमीन खोदता है, मतलब वो नीचे अंडरग्राउंड से निकलना चाहता है। दैट मीन वो बंदा उस घर से जमीन के नीचे से ही निकलना चाहता है उसको खोदकर। तो अब क्या होता है यार, वो बंदा जैसे ही जमीन को खोदना स्टार्ट करता है और वो जैसे ही थोड़ा नीचे तक जाता है तो वहां पर उसको वही रेलवे ट्रैक यानी वही ट्रेन खड़ी भी मिल जाती है जो पहले कभी माइनिंग के लिए चलाई जाती थी। और वो बंदा उस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने उस चीज को डिस्कवर कर लिया था एंड वो बंदा उस ट्रेन से निकलने वाला ही होता है। बट इतने में ही क्या होता है, जो ग्रैनी और ग्रैंडपा होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं। बाद में जब ग्रैनी और ग्रैंडपा उस रेलवे ट्रैक और ट्रेन को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अब वो उस ट्रेन के आगे एक बहुत बड़ा लोहे का जाल यानी गेट खड़ा कर देते हैं। एंड जो ट्रेन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं तो ग्रैनी और ग्रैंडपा उनको निकालकर अपने घर में छुपा देते हैं जिससे कोई भी बंदा उस ट्रेन से एस्केप ना कर सके या फिर उस ट्रेन में बैठकर ना भाग सके। ओके, तो यार इस तरह एक अननोन बंदा आकर रेलवे ट्रैक को फाइंड करता है, उसको डिस्कवर करता है ग्रैनी के घर में आकर। तो आई होप सो कि यार अब आपको पता लग गया होगा कि ग्रैनी के घर के बेसमेंट के नीचे वो ट्रेन और रेलवे ट्रैक कहां से आया। तो ओके यार, मैंने आपको ग्रैनी 3 के टॉप 5 सीक्रेट को एक्सप्लेन कर दिया है एंड आई होप सो कि आपको सारे सीक्रेट्स पता लग चुके होंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आधी रात में अकेले चार्ली चैलेंज को करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 15,000 लाइक कर दो इस वीडियो पर। एंड अगर आप लाइक कर ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो यार चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।